हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्मवीर भरत से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, कर्मवीर भरत के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। जिसके लिए सभी लोग उतावले होते हैं, भाई कैकेयी ने ऐसा क्या किया था और क्यों किया था। तो इसको कई तरह से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट पूछ सकते हैं कि कर्मवीर भरत खंडकाव्य में कैकेयी के चरित्र की उज्जवल बनाकर भारतीय नारी का गौरव प्रदान किया गया है। खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर किसी प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो प्रमुख कौन थी? हमारी कैकेयी जी थी। तो अब चलिए इन सभी का आंसर जो है वो सेम रहेगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर में आपको लिखना क्या है भाई, सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है कि कर्मवीर भरत के स्त्री पात्रों में कैकेयी का चरित्र जो है वो सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर रखा गया है। उसमें साहस, दृढ़ता, राजनीतिक कुशलता, विवेकशीलता, जनहित भावना, पुत्र प्रेम आदि ये सारी चीजें जो भारतीय नारी में होती हैं वो सारे गुण थे। इस खंडकाव्य में उनके चरित्र को उज्जवल दर्शाकर भारतीय नारी का गौरव प्रदान करने की बात कही गई थी। उनके चरित्र की विशेषताएं क्या थी? हालांकि उन्होंने राम जी के साथ गलत किया था, फिर भी वो आज हमारे लिए एक आदर्श नारी हैं, क्योंकि उनके अंदर सारी क्वालिटीज थी। फर्स्ट क्वालिटी क्या थी? युद्ध निपुण थी, युद्ध निपुण वीरांगना। तो कैकेयी का चरित्र एक वीरांगना का चरित्र था। वो अपने हृदय में पत्थर रखकर जनहित के लिए अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन भेज देती हैं। ये बात मुझे तो गाइस पहली बार ही पता चली है कि जनहित के लिए वो उन्हें वन भेजती हैं, वरना पूरी दुनिया तो यही जानती है कि लक्ष्मण के लिए उन्होंने ऐसा किया था। उसने नारी होकर भी अबला नहीं बनना सीखा था। युद्ध भूमि में भी वो अपने पति के साथ गई थी और संकट में उनके प्राणों की रक्षा की थी। उसे जो कार्य उचित जान पड़ता, लोकमत के लिए विरुद्ध होने पर भी वह उसे करके ही छोड़ती थी। निम्नलिखित पंक्तियों में ये वीरता है वो प्रकट होती है। आसी अर्पण कर मैंने रण कंकड़ बांधा है, रण चंडी का व्रत मैंने रण में साधा है। मेरे बेटों ने पाया पिया सिंहनी का, मतलब मेरे बेटियों ने पाया पिया सिंहनी का, उसका पौरुष देख इंद्रमन में डरता है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वालिटी उनकी, वो एक आदर्श माता थी। तो कैकेयी एक स्वाभिमानी होने के साथ साथ आदर्श माता भी थी। वो अपने पुत्रों को केवल सुखी ही नहीं देखना चाहती थी, अपितु उनके जो पुत्र थे वो गौरव को बढ़ाएं ऐसा भी चाहती थी। अब उनके पुत्रों के जीवन का विकास और समर्थता के अनुसार वो जैसा हो सकता था वैसा करने की कोशिश करती थी, जिसमें समाज, राष्ट्र और मानवता की अधिकाधिक सेवा करना ही बताती थी कि जितना समाज है उसकी सबसे ज्यादा सेवा करो। वो राम और भरत में भेद नहीं मानती थी। ये बात कैसे सिद्ध होती है? राम भरत में भेद, हाय कैसी दुर्बलता, आगे चलते राम भरत तो पीछे चलता। केवल उन्होंने वन में रहने वाले लोगों के कारण उन्हें वन में भेजा था, वरना जितना प्यार वो भरत को करती थी उससे ज्यादा प्रेम वो राम को करती थी। वो राम को इसलिए वन भेजती थी जिससे वह वन में जाकर दुष्टों और आततियों का विनाश करें, मतलब जितने भी दुष्ट लोग हैं उन सबका विनाश कर मानवता का कल्याण कर सकें। उसने राम को वन में भेजकर मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन किया और अपने मातृत्व धर्म को दृढ़ता से बनाए रखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी थी उनकी कि राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने वाली आदर्श नारी। ठीक है, तो कैकेयी के चरित्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता और उनकी राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण रहा। उनकी विचारधारा केवल अपने पुत्रों और परिवार तक सीमित नहीं थी। वो हमेशा पूरे राष्ट्र के बारे में सोचती थी, मानवता के कल्याण के बारे में सोचती थी। उसे केवल अयोध्या वासियों के ही कल्याण का ध्यान नहीं था, वो पिछड़े हुए, अशिक्षित, वनवासी और इन सब के बारे में सोचती थी। कहा जा सकता है कि वो एक अच्छे राजा, मतलब एक अच्छी रानी होने की पदवी डिजर्व करती थी।
उनका मानवीय दृष्टिकोण बहुत उदार था। उन्होंने कहा था, जिन्हें नीचा परम कहकर हम दूर भगाते हैं, वे भी तो हमें मानवता के नाते हैं। उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं, गले लगाना क्या मानवता का कर्म नहीं। तो उन्होंने ये बात किसके लिए कही है? वन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी थी उनकी कि वो राजनीति में कुशल थी। कैकेयी नारी होकर भी राजनीति का पूरा ज्ञान रखती थी। वो राजनीति के दाव पेच बहुत अच्छे से समझती थी और समय के अनुसार उनका प्रयोग करना भी जानती थी। राम को वन भेजना उनकी राजनीति सूझबूझ का ही प्रमाण था। वनवासियों का अनुशासन सिखाना राजनीतिक दायित्व माना उन्होंने अपना। नेक्स्ट है अपराध स्वीकार करने वाली। तो खंड काव्य के कथा जो है उसके अनुसार कैकेयी ने जो भी किया उसके पीछे कोई भी स्वार्थ नहीं था और कोई भी बुरा भाव नहीं था। बट परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिणाम बुरे निकलने लगते हैं तो कैकेयी अपने आप को अपराधीन स्वीकार कर लेती हैं और स्वयं ही अपने विषय में बुरा कहने लगती हैं। वो कहती हैं, इस दुखंत नाटक की मैं ही हूँ सूत्रधारिणी, हरे भरे रघुकुल में प्रलय विनाशकारिणी। कि मतलब ये जो सब कुछ हुआ है उसका कारण मैं ही हूँ। इसके बाद निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जो प्रस्तुत खंड काव्य है उसमें जो कैकेयी हैं वो एक आदर्श माता हैं, वीर स्त्री हैं, समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श नारी हैं और उनमें सहसा और दृढ़ता, सूझबूझ और उदारता है। निशंक जी कैकेयी के युग युग से अभिशप्त चरित्र को आधुनिक परिवेश में संवारने का सफल जो है प्रयत्न किया गया है। तो वो एक अच्छी नारी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी इमेज का क्या होगा, उन्होंने बस राज्य के बारे में सोचा और राज्य के लिए ही उन्होंने राम को वनवास भेजा था। ये बात आज आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। तो गाइज अगर आपको कर्मवीर भरत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन या फिर इस बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मेंशन किया है, वहाँ जाकर चेक कर लो। एंड ग्रामर के सारे टॉपिक्स प्रोवाइड हैं, एस्से लेटर भी प्रोवाइड हैं, एक बार चैनल को जाकर चेक कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।